हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 3 का भाग 5। जो भाग 4 तक की वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी। ठीक है, तो प्रश्न में ही 2-3 चीजें हैं, जैसे कि मनु और कुबेर। तो मनु जो थे वो मानव के आदि पूर्वज थे और कुबेर जो थे वो धन के देवता थे। तो मनु का जन्म और कुबेर की राजधानी एक ही स्थान पर थी, वो स्थान कौन सा था ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, माणा, जोशीमठ, अलकापुरी या पांडुकेश्वर। तो इसका सही जवाब क्या है, अलकापुरी। मनु का जन्म स्थान कहाँ पर है, निवास स्थान अलकापुरी, और कुबेर की जो राजधानी थी वो भी अलकापुरी में थी। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद जो माणा गांव है गढ़वाल में, वहां पर सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई। मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई और कुबेर की राजधानी जो अलकापुरी है वहां पर क्या हुआ, पूर्वज मनु का निवास स्थल माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में। तो इन सब में, इन जितनी भी जगह दी है इनमें से वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, टिहरी में। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है हिमयान, जिसमें विशौन नामक एक पर्वत है, वहां पर ही क्या है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम तीनों स्थित है। ऐसा माना जाता है कि राम जी जब वनवास गए थे उसके बाद वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी जो अरुंधति थी उन्होंने यहीं पर निवास किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, वशिष्ठ गुफा है। अगला प्रश्न करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग का प्रयोग किया गया है। भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या माणा। तो इसका सही जवाब क्या है, केदारनाथ। ऑप्शन ए केदारनाथ। केदारनाथ को क्या कहा गया है, भृंगतुंग कहा गया है। कहाँ, प्राचीन ग्रंथों में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। रामायण कालीन, रामायण के समय की बात हो रही है, तब वाराणसुर जो था उसकी राजधानी कहाँ थी। देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या जोशीमठ। तो इसका सही जवाब क्या है, जोशीमठ। और तब जोशीमठ को क्या बोला जाता था, ज्योतिषपुर बोला जाता था। अब कर लेते हैं। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य इसी गढ़वाल, मतलब गढ़वाल क्षेत्र में ही स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी, ज्योतिषपुर, जोशीमठ थी। ज्योतिषपुर आएगा तब भी आंसर लगाना है और जोशीमठ आएगा तब भी आंसर लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट जो भरत थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है। कण्वाश्रम, देवप्रयाग या बद्रिकाश्रम या कालीमठ। तो इसका सही जवाब क्या है, कण्वाश्रम है। तो कण्वाश्रम में किसका जन्म हुआ था, भरत का जन्म हुआ था और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम, मतलब इस क्षेत्र मतलब क्या है, गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ हुआ करते थे। इनमें से जो कण्वाश्रम था वो दुष्यंत और शकुंतला के जो प्रेम प्रसंग था उसके कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसी आश्रम में किनका जन्म हुआ, भरत का जन्म हुआ था और इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। भारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा जो सुबाहु थे, पुलिंद या कुलिंद दोनों सही है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी, जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीनगर। तो श्रीनगर किसकी राजधानी थी, पुलिंद राजा सुबाहु की। भारत के वन पर्व के अनुसार उस समय क्षेत्र में पुलिंद, कुलिंद एवं किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा जो थे सुबाहु, उनकी राजधानी श्रीनगर थी और इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। किन्होंने, सुबाहु ने। ठीक है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है, देहरादून में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में या पिथौरागढ़ में। तो इसका सही जवाब है आपका अल्मोड़ा में क्या है आपका, नेथड़ा का किला है, स्थित है। यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर, क्या जो नेथड़ा का किला है वो रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नेथड़ा देवी मंदिर के नजदीक है। ठीक है, नेथड़ा देवी मंदिर के नजदीक है, कहाँ, मासी के लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर और अल्मोड़ा में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत बार पढ़ लिया हमने। तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेयी ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऐतरेयी ब्राह्मण। ऐतरेयी ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उस समय उत्तराखंड में उत्तर कुरुओं का निवास था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? तो जो अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? गंधर्व, यक्ष, नाग या खस? तो इसका सही जवाब है यक्ष। यक्षों की पुष्टि कौन करता है? जाखन देवी मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और इसी तरह से नाग के लिए जो नागों की पुष्टि करता है वो मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और उस मंदिर का नाम क्या है? बेनीनाग या बिनाग मंदिर। कौन सा है? बेनीनाग या बिनाग मंदिर। किसकी पुष्टि करता है? नागों की। अगला प्रश्न करते हैं, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? बहुत फेमस शासक था, तो लगभग सबको पता होगा। पवार, चंद्र, कत्यूरी या पाल वंश? तो इसका सही जवाब है पवार वंश। तो पाल वंश से आप कंफ्यूज मत होना, इसका सही जवाब क्या है? पवार वंश। तो पवार वंश का शासक कौन था? कनकपाल था। कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में चांदपुरगढ़ जो कहाँ है? चमोली में है, में परमार वंश की नींव रखी गई। परमार वंश या पवार वंश दोनों एक ही बात होती है। 688 ईस्वी से लेकर अगस्त 1949 तक इस परमार वंश में कितने राजा हुए? टोटल 60 राजा हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीप चंद? तो इसका सही जवाब है देवी चंद। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देवी चंद को। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था, क्या था? हिरण, बैल, गाय या हाथी? तो इसका सही जवाब है गाय। गाय जो है वो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था और इसे क्या किया जाता था? सिक्कों, मोहरों और झंडों पर अंकित किया जाता था। अगला प्रश्न करते हैं, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की थी? भीष्मचंद, सोमचंद, ज्ञानचंद या कल्याणचंद? तो इसका सही जवाब है ज्ञानचंद ने। तो ज्ञानचंद ने अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की थी। इसमें एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, जो चंद वंश का प्रथम शासक था, या फिर ये कह सकते हैं जो चंद वंश की जिसने स्थापना की थी, किसने की थी? सोमचंद ने की थी। कब? 1020 से लेकर 1025 ईस्वी में इसने चंद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद ज्ञानचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसने शासन कब किया था? ज्ञानचंद ने 1365 से लेकर 1420 तक किया था। वह पहला ऐसा चंद राजा था जिसने दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय, फिरोज शाह तुगलक, उनके दरबार में भेंट लेकर गया और सुल्तान ने इनको किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने ही अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? चंदवंश, पवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश या निम्बर वंश? तो इसका सही जवाब है कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर वंश को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। सन 700 ईस्वी से पूर्व क्या था? उत्तराखंड में जो फैली अराजकता थी उसका जो अंत हुआ वो किसके साथ हुआ? कार्तिकेय वंश के उद्भव के साथ इस अराजकता का अंत हुआ। और 700 ईस्वी से लेकर 1030 तक कौन सा वंश चला? कार्तिकेयपुर वंश चला था। शुरुआत के 300 वर्षों में क्या हुआ था? इन्होंने अपनी जो राजधानी रखी थी वो रखी थी जोशीमठ, जो कि चमोली में है, कि कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी हुआ करती थी। और फिर बाद में बदलकर अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी में बैजनाथ, जिसको बागेश्वर में है, वहां पर क्या कर दिया इन्होंने? अपनी राजधानी वहां शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा? कत्यूरी वंश भी कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने क्या कर दी थी? अपनी राजधानी कत्यूरी घाटी में शिफ्ट कर दी थी ना, तो इसलिए कार्तिकेयपुर वंश को कत्यूरी वंश भी कहते हैं। अब जो इनका इतिहास है, कहाँ से लिखा गया है इनका इतिहास? बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ आदि स्थलों में कुटिला लिपि में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, उनमें जितने भी लेख लिखे थे उनके आधार पर इनके इतिहास को लिखा जाता है। किसके इतिहास को लिखा जाता है? कार्तिकेयपुर वंश के इतिहास को लिखा जाता है, और इसी कारण इसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। ठीक है, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।